हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा और ये कोई लव रीडिंग नहीं होगी, आपको पहले बता दूं। थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा। आज हम देखने वाले हैं और डीप में जाके टैरो कार्ड्स के जरिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं आप। ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स के लिए मैं चेक इन करने वाली हूँ कि आपकी सोल के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। टैरेट के जरिए हम पास्ट लाइफ्स में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, जो हो सकता है सेम इंडिकेशंस आपको इस लाइफ टाइम में भी मिलते हों। कभी आपने नोटिस किया है, कभी आपने नोटिस नहीं किया है, बट समवेयर आप क्लिक करते हैं उस पॉइंट पे। ठीक है, तो याद रहे, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, बट जब आप अपनी सोल सर्चिंग में होंगे, ये वीडियो आपके तरफ, आपके पास अनएक्सपेक्टेडली पॉप अप हो सकता है और एंजल्स के जरिए, इस रीडिंग के जरिए आपको कोई ना कोई गाइडेंस इससे मिल सकती है। ठीक है, एंजल्स महादेव मुझे प्लीज गाइड करिए, हे परमपिता। मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी देखेंगे, आखिर मेरे व्यूअर्स कौन हैं, कहां से आए हैं, किस तरीके का उनका बर्थ रहा है, इस लाइफ टाइम में किस उद्देश्य के साथ वो यहाँ पे आए हैं, किस सोल पर्पस के साथ यहाँ जन्मे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, ओ 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ कप्स देख लीजिए, डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है। 7 4 ऑफ कप्स और लास्ट हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओ अमेजिंग गाइज, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे आते हैं, लेकिन जब मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स निकाल रही थी तो मुझे क्या था कि एक और ले ले, हाई प्रिस्टेस आएगी। एंड सी, हाई प्रिस्टेस बॉटम से है, बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। थैंक यू एंजल्स। तो सबसे पहले बात करें कि आप कौन है, इस चीज का जवाब कार्ड्स के जरिए। तो जितना मैं यहाँ पे एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ, तो आप में से कुछ लोग ऐसे तो जरूर हैं जो किसी सोल मिशन के साथ यहाँ पर आए हैं। आपने पूर्व जन्मों में कोई भक्ति मांगी हो, कोई साधना की हो, और अब आप उसकी तरफ, जो कि आपको ऑलरेडी गाइडेड है, आपको बार बार अपने इष्ट या कोई ऐसी सिचुएशन कि आप घुमा फिरा के लाइफ में कितने ही स्ट्रगल्स कर रहे हैं, बट वो एक ही चीज आपको अंदर से कौंधने की कोशिश करती है, आपको फिर एक क्वेश्चन मार्क के रूप में खड़ा कर देती है कि अब आगे क्या, कब तक नहीं पहचानोगे अपने सोल पर्पस को। आप को वो चीज गाइड होती है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। आप मुझे एक ऐसी चेन में दिखते हैं कि कुछ पूर्व जन्मों के आपके प्रारब्ध ऐसे रहे हैं जो तपस्या से जुड़े हुए हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं, किसी पर्पस से जुड़े हुए हैं। आप हो सकता है इन फ्यूचर लाइट वर्कर बाहर निकल के आए, आप सोशल वर्कर बने, आप हीलर बने, आप रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, जहां पर भी आप एक पूरे समूह को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये जिस तरीके के प्रोफेशंस हैं, ये जिस तरीके के फील्ड होते हैं, या और भी देखिए, कलेक्टिव लोगों को एक एनर्जी से बांधना, लीडरशिप की क्वालिटीज होना छोटी चीज नहीं है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी होती है तो बार बार उसके ऊपर चोट की जाती है जिससे वो बाहर निकल के आए। तो सबसे पहले तो ये कि आप कौन है, तो आप मास्टर सोल हो सकते हैं, या ये आपका सेकंड फेज हो, तपस्या का फेज, भक्ति का फेज। ठीक है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, आप पहचान नहीं रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। आप इस कार्ड को बहुत गौर से देखेंगे तो इस लड़की के हाथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक शक्ति जनरेट हो रही है, लेकिन इस लड़की ने फिर भी क्या किया हुआ है, मुंह फेरा हुआ है। लेकिन ये जो डिवाइन एनर्जी है इसके आसपास है, हर वक्त है, इसके प्रोटेक्शन के लिए है, और इसके अंदर वो पावर है जिससे ये और लोगों का भला कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज हो सकती है जो डिवाइन इटसेल्फ चाहते हैं कि आप उन पर वर्क करें। आप बोलते अच्छा हैं, आप गाना अच्छा गाते हैं। देखिए, किसी भी चीज को
गंदे तरीके से करना या किसी को सही रास्ते से चल के, बेशक सक्सेस आपको लेट से मिले, बट आपका जो सोल मिशन है उसको अचीव करना, सेटिस्फैक्शन के को अचीव करना, ये बड़ी बात है। आप खुद भी शांत हो रहे हैं, दूसरों को भी शांत कर रहे हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें सुन पा रहे हैं, आप को ये चीजें हिट कर रही हैं, तो अपने हिडन टैलेंट को आपको बाहर निकालने की जरूरत है। 7-7 की एनर्जी है यहाँ पे, अलाइनमेंट विद द कॉस्मिक एनर्जी। आपको स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है। समवेयर इस समय पे आप बहुत सारे ऑप्शंस, चॉइसेस के बीच में कंफ्यूजन में हो सकते हैं। ये कोई भी एरिया हो सकता है, आपका लव लाइफ हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी लाइफ का हर एक वो हिस्सा जहां पर आप कंफ्यूजन से डील कर रहे हैं और आप किसी एक को पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट सिर्फ उसे फॉलो कीजिए जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है। जब आप अपनी अंतरात्मा को फील करना शुरू करेंगे, फॉलो करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उस रास्ते पर चलने लगेंगे जो आपके लिए ही था और आपको गाइडेड था, और अब आप उस पर चल पड़े। ठीक है, रास्ता संकरा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। ठीक है, किसी के कहीं में चलने की जरूरत नहीं है। खुद से फील कीजिए कि व्हाट यू फील इनसाइड। आपको कोई बोल रहा है आपको राइट डायरेक्शन में ही मुड़ना है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं तू लेफ्ट पे चल, लेफ्ट तेरे लिए सही है, तो आप लेफ्ट पे चलिए। आपको राइट पे सब बोल रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की आवाज है। बाहर के सारे शोर को बंद करें। तो आप मास्टर सोल हो सकते हैं, आपकी कुछ अधूरी चीजें हो सकती हैं, अधूरी इच्छाएं हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल न्यू सोल ही है। कुछ लोग हो सकता है न्यू सोल हो, यहाँ पे है एनर्जी, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि जैसे आपने कुछ समय दिया है स्पिरिचुअलिटी को, भक्ति को, और अब आप उसी में आगे की जर्नी। क्या होता है ना कि जो भी हम साधना करके आते हैं, हमारे बर्थ चार्ट से भी पता लगाया जा सकता है। मैं नहीं देखती हूँ बर्थ चार्ट वगैरह, मैं सब चीजों को लेकर सरेंडर्ड ही रहती हूँ। जो है आएगा, सामने से कैसे रुकेगा। अगर हर एक चीज यहाँ पे फिक्स है तो हमें खुद डिवाइन गाइड करते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सरेंडर करने की कैपेबिलिटी, या बोलते ना कि सरेंडर करने की हिम्मत होनी चाहिए, रिलीज करते हुए फियर को। तो वो जो चक्रास है, जहां तक आपने काम किया उससे आगे की जर्नी आपकी यहाँ दिखती है इस लाइफ टाइम में। ठीक है, तो जो भी आपकी सोल कॉलिंग है आप बिल्कुल सुनिए। कहाँ से आए हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे ही हो सकते हैं कि अपने ही फैमिली में जन्मे हैं, मतलब इससे प्रीवियस बर्थ में भी आप अपने ही परिवार का हिस्सा हो, कम एज में डेथ हुई हो या फिर ज्यादा एज में, इवन आपके घर वाले आपको बोलते हो कि इसके तो ऐसे दादाजी थे, इसके अंदर वही क्वालिटीज हैं, वो सपने में आए थे, दादी इसके सपने में, हमारे सपने में आई थी जब ये होने वाली थी। मतलब कुछ इस तरीके के ट्रेट्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पर वाइब्स ऐसी है कि जैसे आप अपने ही घर में पहुंचे हैं, जहां पर ऑलरेडी संसार चल रहा है, ऑलरेडी परंपराओं को फॉलो किया जा रहा है, और आप कुछ क्वालिटीज को पोजेस कर रहे हैं जो आपके ही एंसेस्टर्स की क्वालिटीज हैं, जो अब नहीं है। ठीक है, एनर्जी ये भी है कि आप जैसे अपनी चीजों को फुलफिल करने के लिए आए हैं, आपकी कुछ इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई, और इस जन्म में आपको वो इच्छाएं पूरी करने का मौका फिर से दिया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कमंडल खाली है तो उसको इस जन्म में भरा जाता है। ठीक है, कमंडल बोले तो ऐसे जो लेकर चलते हैं जिसमें गंगा जल वगैरह होता है, जो साधु लोग होते हैं उनके हाथ में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो जो चीजें आपको करनी है, आप अपने कर्मों से उसे फिल कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि इच्छाओं को देखिए, इसीलिए इस चैनल पे या दूसरे चैनल पे आपको ये चीज समझाती हूँ कि अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। कुछ ना कुछ हमेशा एक्सक्यूज लगा रहेगा, कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सारी चीजें हों, सब कुछ सही हो, तो उसके लिए आपको इस वाइब्रेशन से ऊपर उठना पड़ेगा। आवश्यकता पूरी होने के बाद जो भी चीजें अब आपको एक्सेस में चाहिए,
जो चीजें आपकी बदल रही है, थॉट प्रोसेस बदल रहा है, माया के चलते वो सब इच्छाएं हैं। और इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। हो सकता है कि आज आप सोचते हो कि आपको वैगनार लेनी है क्योंकि आपका बजट इतना है, कल आप सोचे कि आपको ऑडी खरीदनी है, फिर आप सोचें कि आपको लंबरगिनी निकालनी है, आपको और अच्छी कोई गाड़ी लेनी है, आपको और जितनी भी एक्सपेंसिव गाड़ी आती है, ठीक है। तो वो क्या है, इच्छाओं में चला गया। आज आप 100 गज के मकान आपको सफिशिएंट लग रहा है, कल आपको 500 गज का, 1000 गज का भी आपको कम लग रहा है। तो क्या है, इच्छाएं हैं, जबकि इच्छाएं आपकी पूरी हो रही थी, वहां पे भी आपकी आवश्यकताएं पूरी वहां पर भी हो रही थी। तो आप कोशिश कीजिएगा, आप क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने आए हैं, कि इस लाइफ टाइम में आप बैलेंस हो जाइए, जिससे आपको फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि फिर वही दुख, फिर वही ट्रिगर सहना, फिर वही दुख उठाना, इससे अच्छा ये है कि अपने आप को इस लाइफ टाइम में बैलेंस कर लीजिए, अपने मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन साइड को। ये भी बता रहे हैं एंजल्स आपको कि इस लाइफ टाइम में आप और लोगों को भी उनके सोल पर्पस तक, उनके गोल तक पहुंचाने के लिए आए हैं। आप टीचर हो सकते हैं, आप, मैंने बोला ही है जो जितने भी प्रोफेशंस का नाम लिया, आप लोगों को भी जोड़कर कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं। मतलब एक होता है ना कि एक मेरा एक टास्क है जिसमें और लोग भी हाथ दे रहे हैं, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, एक समूह आपका बन गया है जो एक सोशल कॉज के लिए है, जो एक सोशल पर्पस के लिए है कि ये चीज हमें करनी है इस लाइफ टाइम में। ये हमारा, आपका भी होमवर्क है और जो मास्टर सोल्स हैं उनका भी होमवर्क है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल जा सकता है, अगर आपको समझ में आए तो आप पूरा सुन सकते हैं इसको, बट ये वाइब्स यहाँ पर स्ट्रांग है। इवन यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज्यादा कुछ बड़ी तपस्या साधना करके आए हैं। आपके ऊपर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स मेहरबान हैं। आपके ऊपर आपके ईष्ट की कृपा भी है, क्योंकि उनकी सिद्धियां आपको मिली हुई हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ हाई प्रिस्टेस, जो अपने साथ कई सारे सीक्रेट पावर्स को होल्ड किए हुए है। लेकिन ऐसे ही नहीं, ये तब जब आप बैलेंस में आएंगे तो आपको दिए जाएंगे। आपको इम्बैलेंस एनर्जी में दे दिए, आप नहीं निभा पाए। हो सुना है कभी कि शक्तियां मिली हैं लेकिन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया तो शक्तियां चली भी जाती हैं। आपको दी गई हैं संसार के भले के लिए, आपको दी गई हैं अच्छा करने के लिए, ठीक है, और आप उनका दुरुपयोग करेंगे या उस पावर का मिसयूज करना चालू कर दिया आपने कि अब तो आपके पास सब कुछ आ रहा है, अब तो आपके पास कमी नहीं है, और आप अपने सोल पर्पस से भटक रहे हैं, पाप कर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में पावर्स चले भी जाते हैं। इसलिए खूब दान करें, लोगों की मदद करें, बेजुबानों की मदद करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में मनुष्य फंसता भी है, धर्म के बीच में, मदद के बीच में, तो ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन। जब आप इतने इंट्यूटिव हैं, आप इतने बैलेंस्ड हैं, डिवाइन की एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो आपकी साधना जो है वो इस जन्म में आगे के प्रोसेस को लेकर चल रही है, और पॉसिबल है कि आप इस प्रोसेस पे अगर चलते हैं डेडिकेशन के साथ में, तो आप इस लाइफ टाइम में सारी चीजों को पूरा कर जाएंगे। जो आपका होमवर्क है करके जाएंगे। 35-40 साल में निकल लें ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि जो करने की सबसे बड़ी जो आयु होती है, आप बड़े बड़े संत महात्माओं को देख सकते हैं। मैंने तो जहां तक मुझे पता है तो स्वामी विवेकानंद जी आपके हो गए, ओशो जी भी जल्दी निकल गए। तो क्योंकि ये हाईएस्ट एज है, स्टैमिना, कैलिबर, जितनी भी चीजें हैं वो अंडर 50s में ही, मतलब 48, 49, मैक्सिमम 50 तक निपटारा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बॉडी क्या है, लो होने लगती है। और जब आप एनर्जी वर्क में हैं तो ये जो होते हैं पीक टाइम होते हैं, करने को आप किसी भी एज में कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बदलने का है, समाज को नई दिशा देना, जीव जगत को नई दिशा देना, गाइड करना आगे के लिए, तो ये चीज जिंदगी कम लेकिन कुछ बड़ी क्रिएट करने के लिए ऐसे लोग आते हैं। तो आप पूरा कर जाएंगे, और अगर आप डेडिकेशन के साथ लगे हैं तो आप फिर इस लाइफ टाइम में अपने सोल पर्पस को अचीव करके अपने, बोलते ना कि अब इसके बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब जिनकी भी जो भी आपके साथ हैं, जिनकी भी आपने भक्ति की है, जिनके भी साथ आपने अपनी भक्ति को कंटिन्यू किया है, उनके लोक में आपको स्थान मिल सकता है, ठीक है।
ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। और यहाँ पे एनर्जी है द फूल की। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में फियर से डील नहीं करना है। अगर आप डिवाइन के द्वारा गाइडेड है, हर बच्चा हर जीव यहाँ पर डिवाइन की मर्जी से ही जन्म लिया है, चाहे एक छोटी सी चींटी है, मक्खी है, बड़े से बड़ा मनुष्य है, ठीक है। हर किसी का जन्म एक सोल पर्पस के लिए हुआ है। जितना समय उसको परमात्मा ने जीवन काल दिया है, उस जीवन काल के अंदर अंदर उसको वो चीजें अचीव करनी है। कर भी लेता है क्योंकि फिक्स है। लेकिन अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपको लाखों बार साइंस दिए गए लेकिन आपके कान में एक चींटी तक नहीं चल रही है, आप उसी वाइब्रेशन में हैं, तो फिर यहाँ पर आप अपनी लाइफ्स को इंक्रीज कर लेंगे कि अब रह गया, अब अधूरे हो, भटकोगे तो अब दोबारा आओ तुम, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट रिलीज योर फियर, जो होगा देखा जाएगा। आप बेस्ट रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को क्रिएशन में लगाइए, अपने योग बल से अपने आसपास अपने अंदर का प्योरिफिकेशन करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि आपने पीले कपड़े पहन लिए, आपने साधु का वेश कर लिया, आप चले गए पहाड़ों पे, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। वो तब जब आपको कॉलिंग आए कि हाँ बेटा सब छोड़ दे और मेरे पास आ, या प्रकृति के गोद में रह के तुम्हें तपस्या करनी है। आज के समय में तपस्या है कर्मों की। कर्मों के बीच में कैसे आप अटैच होकर भी डिटैच हो जाते हैं, कैसे आपके लिए पल भर में कोई भी चीज जिसकी 100% वैल्यू है वो जीरो हो गई, कि जब ये नहीं है तब मैं क्या हूं और जब ये है तब मैं क्या हूं। क्योंकि शक्तियों का मत बड़ी चीज है, अच्छे अच्छे की डेफिनेशन बदल जाती है, पॉकेट में पैसा आती है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि आपको उस शून्य की खोज करनी है, उस अनंत को पहचानना है आपको, वो शक्ति जो आपके अंदर है, जो इस लाइफ टाइम में आपको किसी पर्पस के साथ लेकर आई है। इसमें बहुत अच्छी हेल्प आपकी क्या कर सकती है, बहुत अच्छी हेल्प आपका मेडिटेशन कर सकता है। आप मेडिटेशन करें ओवर एंड ऑल पूरे दिन 24/7 आप एक अच्छी एनर्जी के साथ अपनी दिनचर्या को कर सकते हैं, अपने हर लाइफ के हिस्से में बेस्ट दे सकते हैं, बिना ये सोचे कि मेरे साथ अब क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। टू मच ओवर थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्सपेक्टेशंस को हटा के कर्मों पर फोकस करेंगे तो अपने बेस्ट वर्जन को बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।